आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे सभी गुरु भाई बहन श्रोता बंधु का हमारे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और जैसा कि हम आप महादेव की बात को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोगों के जीवन में आज यह जो मौका मिला है कि महादेव के बारे में हम आप दो शब्द बोल लेते हैं, दो शब्द किसी से बातें कर लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद की दया है। आज यह जीवन धन्य हो गया महादेव को गुरु बनाकर। आज जो भी महादेव को गुरु बनाए हैं वो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि महादेव को गुरु बनाने के बाद सभी के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। क्योंकि हम लोगों को याद है हमारे साहब कहे हैं कि जो ईमानदारी से महादेव का काम करेंगे उसके जीवन में रहना, खाना और पहनना इसका कभी कमी नहीं होगा, जिसका साक्षात प्रमाण हम आप खुद में महसूस कर सकते हैं और अनुभूत कर सकते हैं। आज महादेव को गुरु बनाकर जो भी महादेव गुरु की राह पे चले हैं, साहब के उद्देश्य की ओर चले हैं, उनके जीवन में साहब ने सचमुच में सुगंध ही सुगंध भर दिया है। उसके जीवन को बिल्कुल फूलों के जैसा खिला दिए हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। क्योंकि हम आप साहब से सुने हैं इस बात को कि अगर किसी के बारे में कुछ हम आप कहते हैं, जैसे एक गुलाब को ले लीजिए, तो गुलाब को देखकर हम आप ये कह सकते हैं कि गुलाब बहुत सुंदर है, गुलाब का सुगंध बहुत अच्छा है, लेकिन वो गुलाब खुद में क्या है वो अपने बारे में बखान वो खुद ही कर सकता है। तो हम आप अपनी अनुभूतियां बता सकते हैं, हम आप लोगों के बीच महादेव की बातें कर सकते हैं, लेकिन हमने महादेव को गुरु बनाकर क्या अनुभूत किया ये हमारा मन खुद अपने आप में अनुभूत कर सकता है, बिल्कुल उस गुलाब की तरह। तो आज हम आप साहब के हमेशा जन्म जन्म ऋणी रहेंगे, जो हमारे जीवन में आज साहब शिव को गुरु रूप में दे दिए। जिस तरह इस धरती पे माँ गंगा को भागीरथ ने उतारा और आज माँ गंगा का लाभ हम सभी ले रहे हैं, उसी तरह हमारे साहब ने शिव को गुरु रूप में हम आपके जीवन में दिया। ऐसा नहीं है, शिव गुरु आदि अनादि काल से वो गुरु पद पे अवस्थित है। बहुत सारे ऋषियों महर्षियों ने महादेव को गुरु बनाया, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम आपके बीच यह सूचना नहीं दी कि वो महादेव मेरे गुरु हैं तो आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन धन्य है मेरे साहब, जिन्होंने इस कलयुग में हम आपके जीवन में उस महादेव को गुरु बनाने का सौभाग्य दिया, जिस महादेव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य देवी देवता को भी नहीं हुआ। हम आप जानते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और उनके गुरु महादेव हैं, दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य हैं और उनके गुरु महादेव हैं, लेकिन हमारे जीवन में डायरेक्ट वो महादेव गुरु हुए हैं तो एकमात्र साहब की दया से। तो हम सबके जीवन में तो साहब ने यह सौभाग्य दे दिया, लेकिन क्या हम आप एक शिष्य के कर्तव्य को पूरा कर पा रहे हैं? एक शिष्य की जो जिम्मेवारी होती है अपने गुरु के लिए, क्या हम अपने उद्देश्य पे चल रहे हैं? हमारे साहब हमारे जीवन में शिव को गुरु बनाने का जो यह संदेश दिए, तो उनका यह संकल्प है, हमारे साहब दीदी का यह सपना है कि जगत का एक एक व्यक्ति महादेव को गुरु बनाए। तो आज यह सपना, यह संकल्प मेरा आपका अपना होना चाहिए। साहब हमारे कहते हैं ना कि शिव की शिष्यता एक दर्द है
अगर आप महादेव को अपना गुरु बनाएंगे तो अपना का मतलब होता है जिसमें अपनों के लिए दर्द हो, बेचैनी हो, तड़प हो। जिस तरह हम आप कहते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, वो छोड़िए, एक टूटा हुआ चप्पल, हमारे साहब बार बार एक टूटे हुए चप्पल की उपाधि दिया करते थे। साहब हमारे कहें कि देखिए, एक टूटे हुए चप्पल को आप पहनकर नीचे से छत पे गए, छत पे रूम है तो रूम के बाहर आपने चप्पल को खोल दिया और आप रूम में चले जाते हैं। रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरा चप्पल नहीं है। उस चप्पल के लिए जो आपके अंदर बेचैनी होने लगती है, मेरा चप्पल क्या हो गया, मेरा चप्पल कौन ले गया, मेरा चप्पल कहाँ चला गया, उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी अगर आप महादेव को अपना समझ लीजिएगा और उस महादेव के लिए अगर उतनी बेचैनी आपके मन में हो जाएगी, तो साहब मेरे कहे हैं कि आपके जीवन के कीचड़ में कमल खिल जाएगा। हम आप जो इस धरती के, इस जगत के आकर्षण में फंसे हुए हैं, इस जगत के कीचड़ में फंसे हुए हैं, इस कीचड़ में हमारा आपका मन जो एक अंधकार रूपी कीचड़ है, इस कीचड़ में उस महादेव गुरु का जब कमल खिलेगा तो साहब कहे हैं कि कमल कीचड़ में खिलता जरूर है लेकिन वो कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। तो हम आप महादेव को गुरु बनाकर जब उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी महादेव को अपना समझ लेते हैं तो हम आपके अंदर दर्द होता है और मन यह सोचने पे विवश हो जाता है कि मुझे अपने गुरु के लिए क्या करना चाहिए। हम आप कहीं भी रहते हैं तो अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते हैं तो हम अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ते हैं। अपने जीवन में जिस चीज की जरूरत होती है उस जरूरतों को नहीं छोड़ते हैं। उसको किसी न किसी तरह हम लोग पूरा करते हैं, अपने जीवन के हर पल को जीते हैं। तो हमारे महादेव भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है और मेरे महादेव जो चाहते हैं एक शिष्य के रूप में मेरा आपका वो कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे गुरु का जो आदेश है वो मेरा परम कर्तव्य है। और मेरे गुरु का मात्र इतना ही आदेश है कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है उतनी बातें आप दूसरे को भी बता दीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं, वो आपके भी गुरु हो जाएंगे। आप उनको अपना गुरु बना लीजिए। और जैसे ही हम आप अपने गुरु के आदेश की ओर चलते हैं तो हमारे साहब कहे हैं ना कि रास्ता अपने आप साफ होते जाता है, लेकिन हम लोगों को कदम बढ़ाना होगा। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ सोच में सोच रहे हैं कि महादेव का काम करना है और सोचते ही रह गए। हम आपको कदम बढ़ाना भी होगा। इसलिए हम आप आइए आज अपने साहब के साथ इस मन में अपने आप में यह संकल्प ले कि मेरे गुरु शिव सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाएं। ये मेरा संकल्प है, ये मेरे साहब का जो उद्देश्य है, मुझे इस उद्देश्य को पूरा करना है। तो कहा गया है ना कि संकल्प में बहुत बड़ा पावर होता है। जैसे ही मन संकल्पित होता है तो हमारा आपका मन उस महादेव की ओर चलता है और जब महादेव की ओर चलेगा तो हम आप कहीं भी रहेंगे तो महादेव की बातें करना, महादेव की बातें सुनना, महादेव गुरु को दूसरे के दिलों में स्थापित करने का मन में बेचैनी रहेगा, तड़प रहेगा कि कैसे मेरे गुरु महादेव का काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जिस भाई बहन के पास समय नहीं है तो वो महादेव को गुरु नहीं बना सकते हैं। साहब मेरे कहे हैं कि रिश्ता मन से बनता है, शरीर का कोई काम नहीं है। क्योंकि हम लाख शरीर को लेके मंदिर में जाते हैं किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए, 56 प्रकार का भोग लेके जाते हैं उनको लगाने के लिए। मंदिरों में जाते जरूर हैं लेकिन एक तुच्छ चीज जो हमारे आपके पैरों में होता है चप्पल, उस चप्पल को हम मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं
और उस देवी देवता की पूजा करने 56 प्रकार का भोग लेके अंदर जाते हैं। लेकिन बार बार यह मन जो है उस भगवान को भूल के चप्पल पे जाता है कि कहीं कोई मेरे चप्पल को चुरा के ना लेके चला जाए। तो आज देखिए हमारे साहब ये जो विधा दिए है ना, कि जिसे हम कहीं भी रह के आज भर पेट भोजन करके हमने क्या खाया है, क्या पहना है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे जिस हाल में है, महादेव का गप जितनी देर हम लोग करते हैं, तो हम आप इस बात को महसूस करते हैं कि मंदिर में 1 सेकंड के लिए भी अपने मन को महादेव के चरण में या भगवती के चरण में लगाने के लिए हमने जो सारी विधि व्यवस्था की, पर फिर भी वहां नहीं ठहरता, हमारा मन उस चप्पल पे चला जाता है। लेकिन यहाँ हमने कोई विधि व्यवस्था नहीं की और महादेव की बात जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर हमें महादेव के सिवा कुछ और नहीं दिखता, महादेव के सिवा कुछ और याद नहीं रहता। तो आज हमारे साहब ने ये जो हम लोगों को महादेव को गुरु बनाने के लिए दिए, आज एक ही उद्देश्य है। मेरे साहब बस यही चाहते हैं, कहते हैं हमारे साहब कि हम आप जैसे की संगति करते हैं वैसा हम आप में आचरण आता है। तो शिव से संगति करके शिव जैसा बनना है, शिव के साथ चलिएगा, शिव गुरु के शिष्यता आप में उतरेगी, तो आपको देख के लोग कह देंगे कि वो महादेव का शिष्य जा रहा है। इसलिए हम आप अपने साहब की बातों पे गौर करें, क्योंकि साहब हमारे कहते हैं कि शिष्य से ही गुरु की पहचान होती है। आज हम सभी को यह जो इतना बेशकीमती चीज मिला है, जिसके हम लोग शायद कभी हम लोग ने ये सोचा नहीं था कि वो महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये तो दया हमारे साहब की है, जिन्होंने हम आपके जीवन में महादेव को गुरु रूप में दे दिया। इसके लिए जन्म जन्म हम ऋणी रहेंगे, फिर भी अपने साहब दीदी का यह ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर अपने साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर, साहब हमारे कहे ना आओ चले शिव की ओर, तो आइए हम सभी मिलकर अपने शिव की ओर साहब के साथ चलते हैं। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।